बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3 के फोर्थ पार्ट से। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने इसके फर्स्ट 3 पार्ट्स को सॉल्व किया है, तो चलिए फोर्थ पार्ट से अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 3 के फोर्थ पार्ट में जो वैल्यू दी गई है एक्स स्क्वायर माइनस 1/x²। अब ये जो वैल्यू है वो एक फार्मूला क्लोज की फॉर्म में है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर आप इस फार्मूले की फॉर्म में खोलना चाहें, फार्मूला आपका कौन सा है कि अगर ऐसी टर्म्स आ जाएं a माइनस बी एंड a प्लस बी, और आप इस फार्मूले को क्लोज करते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हमारी जो टर्म्स हैं वो क्लोज हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी तरह फार्मूला अगर क्लोज होता है तो आप उसको ओपन भी कर सकते हैं, अगर ओपन फॉर्म में होता है तो आप उसको क्लोज भी कर सकते हैं, जैसे हम रैशनलाइजेशन के डिनोमिनेटर में करते हैं। तो देखिए, अगर एक्स स्क्वायर को, इस x को मैं कहूँ कि ये a है तो ये a स्क्वायर, और 1/x को मैं कहूँ कि ये b है तो ये b का स्क्वायर। तो हम इसको खोलेंगे a माइनस बी a प्लस बी, तो ये इस फॉर्म में कन्वर्ट होगा x माइनस 1/x a माइनस बी एंड x प्लस 1/x। टू फॉर्म्स में कन्वर्ट हो गया आपका। अब अगर पेपर में ये क्वेश्चन आए तो इसके लिए जब भी आप इस क्वेश्चन के क्लोज फार्मूले को ओपन फॉर्म में खोलेंगे x माइनस 1/x और x प्लस 1/x, तो इसके लिए आपको x माइनस 1/x भी पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा और x प्लस 1/x भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। जैसे कि हमारे इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट में हमने x प्लस 1/x को फाइंड आउट किया है, और इसके सेकेंड पार्ट में हमने x माइनस 1/x को फाइंड आउट किया है। फर्स्ट पार्ट में हमने सॉल्व किया x प्लस 1/x, तो x की वैल्यू गिवन थी, सबसे पहले 1/x को फाइंड आउट करेंगे, रैशनलाइजेशन करेंगे, उसके बाद जो आपके पास टर्म आएगी 1/x की, उसको आपने x के साथ ऐड किया, x और 1/x की दोनों टर्म्स को प्लस किया, और प्लस करने के बाद हमारे पास वैल्यू आई 6, और ये जो 6 वैल्यू है वो x प्लस 1/x की वैल्यू है। इसके सेकेंड पार्ट में हमने x माइनस 1/x फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था, तो आपने चूंकि x की वैल्यू गिवन थी, हमने 1/x को फाइंड आउट किया, कॉन्जुगेट फैक्टर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके रैशनलाइजेशन की। उसके बाद आपके पास जब 1/x की वैल्यू आ गई तो आपने x और 1/x को माइनस किया, और माइनस करने के बाद जो टर्म हमारे पास आती है x माइनस 1/x की वैल्यू आएगी 2√8। तो अब इस पार्ट में हम इन दोनों स्टेप्स को नहीं करेंगे क्योंकि ये आप स्टूडेंट्स को पहले से एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपके पास एनुअल पेपर में ये फोर्थ पार्ट आएगा तो उसके लिए आपको ये सारे स्टेप्स पहले करने पड़ेंगे, फिर जाके आप अपने क्वेश्चन के लास्ट स्टेप्स को फॉलो करेंगे। आप इस क्वेश्चन से पहले उन दोनों स्टेप्स को करेंगे, आप x प्लस 1/x को फाइंड आउट करेंगे और x माइनस 1/x को फाइंड आउट करेंगे, और फिर उनकी वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करेंगे। तो x प्लस 1/x की वैल्यू हमारे पास जो आई है वो 6 है, और x माइनस 1/x की जो वैल्यू हमारे पास आई है वो 2√8 है, विच इज़ इक्वल टू 6 2 से मल्टीप्लाई होगा 6 2 ज़ार 12 एंड 12√8। ये हमारे पास वैल्यू आ गई है x स्क्वायर माइनस 1/x², और यही आपका आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 3 के फिफ्थ पार्ट में हमारे पास जो वैल्यू है वो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 है। तो इसके लिए देखें, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, जब हमने इस फर्स्ट पार्ट को सॉल्व किया है तो गिवन x वैल्यू थी, हमने 1/x को फाइंड आउट किया, फिर उसके बाद हमने x प्लस 1/x को फाइंड आउट किया। जब x प्लस 1/x को फाइंड आउट आपने कर लिया, ये देखिए फर्स्ट लेक्चर में x प्लस 1/x को हमने फाइंड आउट किया, मीन्स कि 1/x को आपने रैशनलाइजेशन से फाइंड आउट किया। जब 1/x की वैल्यू आपके पास आ जाती है तो उस 1/x की वैल्यू को हम x के साथ ऐड करते हैं, और x प्लस 1/x की वैल्यू हमारे पास आएगी 6। अब पावर 4 में जब आपने जंप करना होता है तो सबसे पहले 1 पावर से आप 2 पावर में जंप करते हैं, और फिर 2 से जब डबल स्क्वायर लेते हैं तो वो पावर 4 में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे जब x प्लस 1/x की वैल्यू हमने निकाली थी 6, फिर हमने इसका 1 टाइम्स स्क्वायर लिया था, कि जब वैल्यू फाइंड आउट की है तो उसके बाद उसका 1 टाइम्स स्क्वायर लिया था। ये देखिए x प्लस 1/x की वैल्यू 6 फाइंड हुई,
और उसके बाद स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। जब आप 1 टाइम स्क्वेयर लेते हैं तो 1 टाइम स्क्वेयर लेने के बाद फार्मूला अप्लाई करने के बाद आपकी जो पावर है वो 1 पावर से 2 में शिफ्ट हो जाती है। एक्स स्क्वेयर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वेयर की वैल्यू हमारे पास आई थी 34। अब हमें इस फिफ्थ पार्ट में ये कहा गया है कि आपने फाइंड आउट करना है एक्स की पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स की पावर 4। ये हमारे पास मालूम नहीं है हमें। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, अगर एनुअल पेपर में आपके पास ये क्वेश्चन आएगा तो आपने एक्स से स्टार्ट लेना है और 1 ओवर एक्स को फाइंड आउट करना है, फिर एक्स और 1 ओवर एक्स को प्लस करना है, फिर 1 टाइम स्क्वायर लेना है। 1 टाइम स्क्वायर लेने के बाद आपका जब वैल्यू आपकी यहाँ पे आप पहुँचेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 34। तो यहाँ से इस क्वेश्चन के बाद आपने स्टार्ट करना है, तब ये वैल्यू फाइंड होगी। मीन्स कि 1 पावर से 2 टाइम्स आपको स्क्वायर लेना पड़ेगा, तब एक दफ़ा पावर स्क्वायर में जाएगी, फिर उस स्क्वायर वाली टर्म का फिर स्क्वायर लेंगे बोथ साइड्स पे, तो फिर वो पावर 4 में कन्वर्ट हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पे चूँकि इस पार्ट में मैं दोबारा से उस तमाम पार्ट को सॉल्व नहीं कर रही, मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है 34। अब स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, आपने अगेन स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, इसका आप स्क्वायर लें लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी स्क्वायर लें, तो हमारे पास वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 34 का स्क्वायर। ये फार्मूला आपका कंप्लीट होगा ए जमा बी का होल स्क्वायर, और ये खुलता है ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर, अगर प्लस का होता है तो जमा 2ab। अब ये जो होल पावर 2 होता है ना, इसके अंदर फर्स्ट वैल्यू ए होती है और सेकंड वैल्यू बी होती है। मींस कि ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। ए आपका एक्स स्क्वायर है, बी आपका 1 ओवर एक्स स्क्वायर है। तो मैं फार्मूले को ओपन करूँगी ए स्क्वायर, ए आपका एक्स स्क्वायर है तो ये ए है, ए का स्क्वायर, 1 ओवर एक्स स्क्वायर ये बी है, बी का स्क्वायर प्लस 2 ए बी विच इज़ इक्वल टू ए बी की पहले ब्रैकेट्स रखें, उसके बाद उसकी पुटिंग करें। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए हमारा एक्स स्क्वायर, बी हमारा 1 ओवर एक्स स्क्वायर। 34 को 34 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर आएगा 4 4 ज़ार 16, 4 3 ज़ार 12 और 1 13, 4 3 ज़ार 12, 3 3 ज़ार 9 और 1 10, 6 5 1 1। 34 को 34 से मल्टीप्लाई करें या बाय यूजिंग कैलकुलेटर 34 का स्क्वायर ले लें, 1156। अब ये देखें पावर के ऊपर पावर जब भी आ जाएगी ना एक बेस पे, तो वो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। यह आएगा x4 प्लस 1 की पावर स्क्वायर या 4 हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उस पर, x की पावर 4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर और 1 ओवर एक्स स्क्वायर आपस में कट जाएंगे, ओनली हमारे पास 2 आंसर आएगा। ये यहाँ पे 1 आएगा और 2 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 1 ज़ार 2 विच इज़ इक्वल टू 1156। अब ये जो कांस्टेंट है ना, इसको कांस्टेंट के पास शिफ्ट करें राइट साइड पे, क्योंकि हमें ओनली एक्स की पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स की पावर 4 चाहिए, उसके साथ 2 नहीं चाहिए, विच इज़ इक्वल टू 1156 माइनस 2, और आंसर आ जाएगा 1156 में से 2 माइनस हुआ 4, और यही आपका फिफ्थ का आंसर है। एक्स की पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स की पावर 4 विच इज़ इक्वल टू 1154। हमारे रखीम क्वेश्चन नंबर 3 के 6 पार्ट में जो वैल्यू है, जो स्टार्टिंग वैल्यू होगी ना एक्स की, वो तमाम पार्ट्स के लिए सेम है। अब आगे पॉइंट्स डिफरेंट आ रहे हैं। 6 पार्ट में वैल्यू है एक्स माइनस 1 ओवर एक्स का होल स्क्वायर। अब इससे प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट सॉल्व किया है, जिसमें ये कहा गया था कि एक्स माइनस 1 ओवर एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करें। तो अब हमें इसके लास्ट पार्ट में कहा गया है कि एक्स माइनस 1 ओवर एक्स का होल स्क्वायर निकालें। तो देखिए सेकंड पार्ट का देखिए हमने इसको कैसे सॉल्व किया था। गिवन वैल्यू एक्स थी और x माइनस 1 ओवर एक्स को फाइंड आउट करना था। हमने 1 ओवर एक्स को पहले फाइंड आउट किया। ज़ाहिर है जब आपके पास x है ऑलरेडी,
आपको 1/x फाइंड आउट करना पड़ेगा। बाय रैशनलाइजेशन से हमने किया है, कॉन्जुगेट फैक्टर से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है, रैशनलाइजेशन की है। उसके बाद आपका 1/x फाइंड आउट हुआ है जो कि 3 माइनस √x आया। फिर आपने x और 1/x की वैल्यू को माइनस किया है। माइनस करने के बाद इसमें से 2 टर्म्स कैंसिल हुई और फिर x माइनस 1/x की वैल्यू हमारे पास जो फाइंड आउट हुई थी वो 2√8 है। अब एनुअल पेपर में अगर आपके पास इसका लास्ट पार्ट आएगा कि x माइनस 1/x का होल स्क्वायर फाइंड आउट करें, तो उसके लिए ये सारा स्टेप आपको करना पड़ेगा कि आपको 1/x को फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसके साथ x माइनस 1/x को फाइंड आउट करके 2√8 की वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा और फिर जाके आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। लेकिन चूंकि हमने इन तमाम पार्ट्स को पहले सॉल्व किया हुआ है तो मैं इन्हीं की वैल्यू को यहाँ से पिक करके आपको अगला स्टेप यहाँ से समझाऊंगी। तो हमने फाइंड आउट किया है x माइनस 1/x विच इज़ इक्वल टू 2√8। अब ये वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो हमने वैल्यू फाइंड आउट की है इसका स्क्वायर ले लेंगे। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। जब आप बोथ साइड्स पे स्क्वायर लेंगे इधर आ जाएगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, राइट साइड पे भी आ जाएगी वैल्यू 2√8 का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर। यहाँ पे फार्मूला कंप्लीट होगा a माइनस b का होल स्क्वायर, जो कि मिडल टर्म माइनस की है तो माइनस का फार्मूला कंप्लीट होगा। ये ओपन होता है a स्क्वायर जमा b स्क्वायर माइनस 2ab। अच्छा, इस बात का आपने ख्याल रखना है कि जब हमें ये कहा जाए कि आप x4 की वैल्यू निकालें या x2 की निकालें तब तो आप फार्मूले को ओपन कर देते हैं, क्योंकि जब पावर 2 होती है तो फार्मूला ओपन करने से वो स्क्वायर में चला जाता है, फिर डबल स्क्वायर लेने से वो 4 में चला जाता है जब ओपन करते हैं हम। लेकिन देखिए इस पार्ट में हमें ये कहा गया है कि x माइनस 1/x का होल स्क्वायर निकालें। मीन्स कि आपने स्क्वायर लेफ्ट साइड पर अप्लाई कर दिया, अब इसको ओपन नहीं करना। जो फाइंड आउट करनी है वैल्यू वो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर है, तो इस टर्म को आपने ओपन नहीं करना, ये एज इट इज़ ही रखनी है। इसके राइट साइड पे 2 का स्क्वायर आएगा और √8 का भी स्क्वायर आएगा। जब भी स्क्वायर अप्लाई होता है, स्क्वायर स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म्स होती हैं ये पावर इन दोनों नंबरों की होती है। ये जो पावर 2 होगी इस 2 के ऊपर भी अप्लाई होगी, √8 के ऊपर भी अप्लाई होगी। तो 2 की पावर 2 आ जाएगी 4 और √8 ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कट जाएंगे, ओनली 8 आंसर आ जाएगा। और x माइनस 1/x का होल स्क्वायर 4 8s are 32, और यही हमारा आंसर है। आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।